रामचंद्र सर छत्रसाल महाबली करियोड़ बले बने प्रभु प्राणनाथ दर्शन मोहम्मद ऋषि प्राणनाथ जी महाराज ने ऐसे 450 साल पहले एक ऐसी विचारधारा मानव मात्र एक समान विश्व बंधुत्व विश्व धर्म और सर्वधर्म की विचारधारा रखी। कभी कभी ज्यादातर लोग ये कहते ये कुछ नया पद है, नया संप्रदाय। गलत बात है। नया कोई धर्म नहीं, नया पद नहीं, नया संप्रदाय नहीं। सत्य को द्वापर त्रेता और कलयुग 4 युग बीत गए। जब से सत्य को बनाए तब से केवल और केवल एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। परमात्मा एक ही है। समग्र विश्व ब्रह्मांड का नियंता भी वही और नाश करने का काम भी उसका ही है। परमात्मा के हमने नाम रखे अलग अलग तरह। हिंदुओं ने परमात्मा बोला, मुसलमान ने अल्लाह बोला, स्त्रियों ने क्रिश्चियन ने गॉड बोला और सिखों ने नानक को शमरी बोला। अलग अलग धर्म और जाति के अनुसार हमने परमात्मा के नाम को भी बांटा, स्वयं भी बटे। नात जात कुछ नीचे। मोहम्मद ऋषि प्राणनाथ जी महाराज ने वही चीज को नए सिरे से प्रतिपादित किया। आज 18,758 चौपाइया एक कुलचम स्वरूप तारतम वाणी महान उत्कृष्ट ग्रंथ है। सभी धर्म पंथ संप्रदाय के धर्म ग्रंथों को मिलाकर सभी के मूलभूत सार गर्भित तत्वों को निचोड़ कर जो एक बनाया गया है, जिसको पढ़ने मनन चिंतन करने से किसी भी धर्म ग्रंथ या ज्ञानी जन की पुस्तक या कथानक को ग्रंथ को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जिसके पढ़ने मनन चिंतन करने के बाद सभी हृदय मन तन आत्मा सभी मानव मात्र, चाहे वो कोई भी जाति का हो या कोई भी देश का हो, उसके सभी शंका को शंकाएं संदेह मट जाती है। एक ही परमात्मा सत्य धर्म परमात्मा का स्वरूप क्या है, हम मनुष्य इस ब्रह्मांड में क्यों आए हैं, सभी प्रश्नों का निचोड़ इसी कुलजम स्वरूप ग्रंथ में है। उसका तीसरा ग्रंथ कलश, उसके बारे में आज हम चर्चा करें। कलश गुजराती और हिंदी दोनों का आरंभ पूर्ण पुरुषोत्तम महाभारत के हिसाब से श्री कृष्ण एवं सदगुरु धनी देवचंद के संवाद से हुआ। जामनगर में कांची भट्ट के वहाँ सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज ने 14 वर्ष तक निष्ठाबद्ध भागवत को सुना। उसके मूलभूत सार गर्भित तत्व को उन्होंने समझा। कितने कठिन संघर्ष, जप तप नियम सभी धर्म ग्रंथों को नीति नियम सिद्धांतों को उन्होंने जीवन में उतारा। 14 वर्ष तक निष्ठाबद्ध भागवत सुनने के बाद जब स्वयं श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ने उनको दर्शन दिए और उनसे जो प्रश्न पूछे और सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज ने उनके प्रश्नों का जो उत्तर दिया, उसको बड़े ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक ढंग से मोहम्मद ऋषि प्राणनाथ जी महाराज ने कलश ग्रंथ में निचोड़ रूप दर्शाया। विभिन्न मत मतांतरों, चाहे वो धर्म पंथ और संप्रदाय का, उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए मोहम्मद ऋषि प्राणनाथ जी महाराज ने वो मतावलंबियों द्वारा रचे गए चलाए गए पाखंडवाद, कुरीवाज, अंधश्रद्धा, रूढ़िवर्गीय मार्गों का खंडन किया, कटु शब्दों में आलोचना की और मोहम्मद प्राणनाथ जी महाराज ने सत्य धर्म का स्वरूप परमात्मा एवं मोक्ष का सत्यनिष्ठ मार्ग दर्शाया। इनमें दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन भी सुनियोजित ढंग से मोहम्मद प्राणनाथ जी महाराज ने बताया। इस संसार में ब्रह्म सृष्टि के अवतरण होने की जो बात श्रीमद् भागवत गीता, कुरान, महाभारत तंत्र और भविष्य पुराण में जो दी गई, उनका अवतरण का कारण ब्रह्म महिमा, ब्रह्म की खोज तथा
कहा जाता है। एवं ब्रह्मांड का वर्णन इसका प्रतिपादित विषय कलश ग्रंथ में 24 अवतार विष्णु के, जो हिंदू पक्ष बोलता है, उनके अवतार कोई बेमिशा श्री कृष्ण के त्रिधार लीला एवं उनके आदि तत्वों का विश्लेषण इस कलश ग्रंथ में किया गया। कल की राम 24वें अवतार, भविष्य पुराण में, गीता कुरान में, बाइबल में 24वें कल की अवतार, ज्ञानी अवतार, ज्ञान रूपी तलवार के प्रकट होने के जो लक्षण हजारों साल पहले दिखाए गए थे, उसी कल की नामक अवतार का विश्लेषण महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कलश ग्रंथ में 7वें प्रकरण में 7वें अध्याय में 11 से 35 श्लोक में कैसे दिया। अवतार 24 विष्णु वैकुंठ थी आवे जाए ते विद सर्वे कहूं विगदे जम सनद सहु सब जाए। अवतार जे नेह कलंक निष्कलंक बुद्ध निष्कलंक अवतार ते अस्व अधूरो रहो पुरुष दिठो नहीं नैने तुरने कलंकी दो कलंक। महामती श्री प्राणनाथ जी ने कलश गुजराती ग्रंथ में कल की अवतार के पश्चिम उसे ज्ञान रूपी तलवार क्यों कहा, क्यों उनके अवतार की उन्होंने घोषणा की। कलश गुजराती में प्रेम भक्ति, माधुर भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, ब्रह्म सृष्टियों की एवं उनके आत्म जागरण की चौपाइयों का साहित्यिक दृष्टिकोण एवं भाषा और भाव की दृष्टि से ये ग्रंथ बहुत ही अनूठा, हृदयग्राही एवं साहित्य विद्याओं से परिपूर्ण है। इसी के अंदर ब्रह्म सृष्टि का अवतरण, ब्रह्म खोज, परमात्मा का स्वरूप, श्री कृष्ण के त्रिधार लीला और 24 अवतार के साथ साथ विजया विधन बुद्ध निष्कलंक अवतार 24वें कल की अवतार का सविस्तार संपूर्ण संयोजन महामती प्राणी में कलश ग्रंथ में किया। आज का अध्याय कलश गुजरात के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, उसे सुने और चुने भी। और कहीं त्रुटि है तो आप बताने का कृपा करें। सुंदर सत्य आपके चरणों में प्रणाम।